निश्चित तौर पर जो सत्ता में अभी पार्टी है वो किसान विरोधी है पूरी तौर पर, और भारत के लोगों के साथ भी उन्होंने झूठ बोल कर सत्ता को हथियाया है। इसलिए ये ज़रूरी है कि उनको जवाब दिया जाए, लोगों के साथ खड़ा रहा जाए। कांग्रेस विश्वास दिलाती है और कांग्रेस ने हमेशा विश्वास के साथ इस कार्य को किया है, तो किसानों के साथ है, आम आदमी के साथ है, आम गरीब के साथ है, और भारत की अस्मिता को समाप्त तो नहीं होने देंगे। हमने कभी झूठ बोल करके सत्ता को नहीं हटाया। जब भी हम सत्ता में रहे तब हमने इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कार्य किया, आम आदमी के लिए कार्य किया, और जब सत्ता में नहीं रहे तो हमारा दायित्व बनता है कि एक सशक्त विपक्ष की तरह हम लोग ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो उल्टा कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं, उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ को उठाए, जनता के साथ खड़े हो जाए। इसकी पहल तो सोनिया जी ने पहले ही कर दी। सारे विपक्षी दल एक साथ मिलकर के राष्ट्रपति जी को उनकी अगुवाई में मिलने के लिए गए, और उन्होंने इस भूमि अधिग्रहण को बिल के रूप में नहीं लाने के लिए उनसे अनुरोध किया। और उसके बाद में एकता का एक संदेश गया कि समस्त विपक्ष एक। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चाहे अनेक हथकंडे अपनाए हो, लेकिन सीधी सी बात है कि आज ये अध्यादेश एक तरह से कांग्रेस के लिए ही ये मूल प्रश्न नहीं है, बल्कि समस्त पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तो है ही, लेकिन आम किसान इससे जितना त्रस्त होगा उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। कुछ बातें थी, कुछ राइडर्स थे जो इसमें लगाए गए थे। पहली बात तो कि किसी भी स्थिति में इंडस्ट्रीज़ के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। दूसरी बात ये थी कि जब तक 70 या 80% लोग शहर और गाँव उस हिसाब से बांटा था, वे इस पक्ष में नहीं होंगे, तब तक भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। फिर इस बात को था कि जहाँ पर 4-5 फसलें होती हो उस भूमि का कभी अधिग्रहण नहीं होगा। यदि भूमि ले ली और उसका 5 साल तक उपयोग नहीं हुआ तो उस भूमि को वापस किसानों को दे दिया जाएगा। ये सब बातें जो थी, और ख़ास करके मुआवजे की बात थी, उन सबको हटा दिया कि यदि मुआवजा था पहले तो किसानों का लिया ही नहीं जाएगा, और बहुत अति आवश्यक ही हो गया या कोई और चारा नहीं रहा तब उसकी भूमि का अधिग्रहण हो, तो उसमें उसका मुआवजा था वो जो बाजार की दर है उसके चौगुना मिलेगा। लेकिन उन्होंने इस क्लोज को भी हटा दिया और सीधी तरह से दरवाजे खोल दिए हैं कि केवल इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनके दोस्त भी हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। इसलिए निश्चित तौर पर एक उत्तरदायी विपक्ष की भी भूमिका हमारी बनती है, और कांग्रेस पार्टी एक उत्तरदायी पार्टी है जिसने आज़ादी भी दिलाई, और आज़ादी के बाद से लगातार प्रयास रही है। जब सत्ता में हुई है तब भी, नहीं हुई है तब भी उन्होंने लोगों से दूर जा करके अपने को अस्तित्व को नहीं रखा। आज हम लोगों के साथ खड़े हैं और कांग्रेस दृढ़ता के साथ उनके साथ अन्याय नहीं है। राजस्थान में राजस्थान ओले पड़े, उसके बारे में सरकार ने जो कदम उठाया क्या पर्याप्त है? सरकार ने कदम ही कहाँ उठाया, फौरी तौर पर भी नहीं उठाया। उन्होंने केवल, इनके मंत्री भी आकर के चले गए, वित्त मंत्री जी आए और आधे घंटे के दौरे के बाद में राजस्थान की तस्वीर लेकर के चले गए। इन्होंने जो दिया है पर एकड़, उससे तो कुछ है ही नहीं जो इन्होंने घोषणा की है। इसलिए मैं तो स्पष्ट तौर पर है कि फौरी तौर पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, और किसान उस ओले की मार से, बरसात की मार से राजस्थान का किसान बहुत त्रस्त हुआ है। उसको ज़रूरत है कि पूरा मुआवजा उसको मिले। अफीम की खेती भी इसमें सम्मिलित है, जो मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर है, और दूसरी इसबगोल आदि की है जिसका पूरे 100% उसका नुकसान हुआ। तो राजस्थान में कांग्रेस को लेकर आंदोलन करेगी? कांग्रेस ने हमेशा आंदोलन करना शुरू कर दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, ब्लॉक लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी करेंगे। लगातार आंदोलन कर रहे हैं और करते रहे। कांग्रेस में तो अशोक गहलोत ही क्यों बोलते हैं हर इशू पे, बाकी लोग तो साइलेंट होते हैं? ऐसा वो जयपुर रहते हैं मेरा ख्याल है, लेकिन यहाँ पर भी हो तो सब लोग बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली